हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनस्टडी। पिछली वीडियो में हमने जिस मज़ेदार तरीके से लिबर्टी को समझा, आज उसी फनी तरीके से समझेंगे इक्वालिटी को। सो आर यू रेडी गाइस? ओके, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, आप देख सकते हैं। बेसिकली इक्वालिटी के ओरिजिन का कोई एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं है, बट ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से हुई है एंड मॉडर्न एरा में इक्वालिटी को पहचान मिली दो बहुत बड़े रेवोल्यूशन से, जिनका नाम है अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्हीं दो रेवोल्यूशन की वजह से हमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का महत्व और ज़रूरत समझ में आई है। मैं आपको सच में एक बात बताऊं, इक्वालिटी को शब्दों में बांधना या एक लाइन में डिफाइन करना एक्चुअली इम्पॉसिबल है, और ये इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप सभी के लिए इक्वालिटी क्या है? आई एम श्योर सभी का जवाब उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ही होगा, राइट? मैं बताऊं क्यों? बिकॉज हर किसी की नीड उसकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए होगी तो शायद किसी को अच्छी एजुकेशन, है ना? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंटुकले एंड पिंटुकले, है ना? दोनों का कल एग्ज़ाम है। चिंटुकले ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, खूब मेहनत की, एंड पिंटुकले ने पूरे साल बहुत मस्ती की, बहुत खेला, बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसने पढ़ाई की। अब चिंटुकले का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, है ना, क्योंकि उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, और पिंटुकले ने खेला कूदा बहुत था, पढ़ाई एक दिन पहले की थी, तो इस हिसाब से उसका एग्ज़ाम एवरेज गया। अब मुझे ये बताओ, क्या टीचर को दोनों को ही इक्वल मार्क्स दे देने चाहिए, इक्वल ग्रेड दे देना चाहिए, दोनों को पास कर देना चाहिए क्या? नहीं ना, बिकॉज इससे इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए ये प्रूव होता है कि सम टाइम इक्वालिटी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी फेयर। इसका मतलब फेयर होना इक्वालिटी हो सकता है, लेकिन इक्वल देना इनइक्वालिटी हो जाती है। आप समझ रहे हो इस बात को? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक बच्चा है जिसे मोमो चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसका पेट तो भरा हुआ है बट उसे पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए। अभी बताओ, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या दोनों को बुक्स दे दी जाए तो इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, या फिर मेंटेन करने के लिए दोनों को मोमो दिए जाएं तो क्या इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। चलो इसे ये तो क्लियर होता है कि इक्वालिटी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। ऐसे ही अगर हम इक्वालिटी से जुड़े थिंकर्स की बात करें तो उनके ओपिनियंस भी डिफरेंट ही हैं, जैसे कि एरिस्टोटल, है ना। इनके लिए इनका मानना था कि इनइक्वालिटी जस्ट है, मतलब ये इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे। इनको लगता था कि एक इंडिविजुअल जन्म से ही अनइक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, देयर रिलीजन, देयर फिजिकल एबिलिटी, देयर मेंटल एबिलिटी एंड ऑल। इन मैनी एस्पेक्ट्स दे आर इनइक्वल, ठीक है। वहीं अगर हम लास्की की बात करें तो उनके हिसाब से इक्वलिटी कोहेरेंस ऑफ आइडिया है, मतलब कि एक इंडिविजुअल को सिर्फ अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं इक्वालिटी हो जाता, बल्कि उससे जुड़े प्रिविलेजेस भी मिलने चाहिए उसे, वो भी ज़रूरी होता है। सपोज एक इंडिविजुअल को हमने एग्ज़ाम देने की तो अपॉर्चुनिटी दे दी, बट क्या होगा अगर उसको पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स ना मिले, एक अच्छा टीचर ना मिले, तो वो इक्वालिटी नहीं है लास्की की नज़र में, ठीक है। ये है हेरोल्ड लास्की। वहीं आर.एस. टाउनी कहते हैं कि इक्वालिटी क्या है? रिलीजन ऑफ इनइक्वालिटी है। ये भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि आजकल के लोगों ने तो इनइक्वालिटी को अपना धर्म बना लिया है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा है जो कि सोचता है कि मैं आई एम द मैन एंड बीइंग अ हस्बैंड आई हैव फुल राइट्स ऑन माय वाइफ। मैं उसे मारूं पीटूं, कहीं जाने की परमिशन दूं या ना दूं, वो मेरी मर्जी है। तो इस हिसाब से लोगों ने इनइक्वालिटी को धर्म बना लिया है उनके हिसाब से, ठीक है। वहीं एवी डाइसी बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 14 में भी मेंशन है। मतलब कि लॉ सर्वोपरि है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई रिच पर्सन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई कैपिटलिस्ट हो, कोई भी हो, बट लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ के आगे सभी समान है। इसीलिए शायद पॉलिटिकल राइट भी दिया गया है, जो कि है राइट टू वोट, ठीक है। देयर आर मैनी अदर थिंकर्स, एस्पेक्ट्स, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, बट ऑल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लर्नर, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? टॉपिक समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।